आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़ न्यूज। FIR करवाने के लिए तखतपुर थाना गए, तो वहाँ जब गए तो हमारा FIR नहीं लिखा गया। इस दौरान जब FIR लिखने के बाद किए गए तो एक वहाँ पर पत्रकार था बबलू पाठक नामक, जो हमसे बात बोला कि 30,000 रुपए पैसे का डिमांड किया गया। तो हम बोले गरीब आदमी है, हमारे पास 30,000 रुपए पैसा नहीं है बोलकर। तो उसने हमें 25,000 रुपए में बात हुआ, तो 25,000 देने का बात रखा। तो हमने उसे FIR लिखवाने के लिए 10,000 रुपया पहले दिए। जब FIR लिखा गया उसके बाद हम उसे 15,000 रुपया FIR करने के लिए दिए। FIR लिखा गया, लेकिन जब 5 तारीख को जब आरोपी जब आया तो उसे 20,000 रुपया खुद लेकर TI उसे फरार कर दिया गया। उसको मतलब मुंह हकरा, उसको जमानत दे दिया गया। हमको बिना बताए हुए, बिना नोटिस किए हुए। ये 20,000 है जो वो आपको कैसे पता चला है? किसी के माध्यम से सुने हो क्या? नहीं, हाँ सुने हैं। और जो बबलू पाठक जो हमसे पैसा लिया था वो हमको ही बताया, तो उसके द्वारा ही हमको पता चला। जी। तो फिर जो फरार कर दिया गया, उसके बाद आपका जो वर्धन केवट नामक लड़का है जिसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया है ना? उसके बाद फिर आप जो एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आप किसके पास गए हो? उसके बाद हमारे पास तो हम फिर थाना गए, 1-2 बार पता किए कि FIR क्या हुआ FIR का बोल के, तो हम कोई वे नहीं मिला। और हम लोग और हमने तो जाति प्रमाण पत्र लेकर भी गए, तो हमारे जन में हमें कोई नोटिस नहीं मिला था कि सब बारे में। लेकिन उन्होंने न्यायालय में, तखतपुर न्यायालय में भी पेश कर दिया गया। लेकिन हम तखतपुर गए तो फिर पुलिस थाना वाले आपको तुरंत लाया। आपका कागजात तखतपुर न्यायालय में पेश हो चुका था क्या? पेश नहीं हो चुका था, लेकिन वहां तक पहुंच गया। जी, लेकिन हमारे कागजात जाति प्रमाण पत्र ले गए तो पुलिस वाले तुरंत उसको वापस लाए। और उसमें SC/ST एक्ट लगाने के हम लोग बात किए, तो उसको लगाने के लिए फिर तुरंत उसको वापस लाया गया। उसके बाद भी सुनाई नहीं हुआ SC धारा लगाने के बाद, तो फिर उसके बाद किसके यहाँ आया? हम उसके बाद भी हमारा कोई ये नहीं हुआ, तो हमने SC ऑफिस आए और SC ऑफिस में हमने अपना आवेदन दिया। और SC ऑफिस SC सर से बोले गए, तो SC ऑफिस सर ने उसे जो धारा लगवाने, जो चोरी किया था, लूटपाट किया था, वो धारा लगवाने के लिए बोला गया। और SC ऑफिस को आरोपी को जस्ट पकड़ कर उसको पेश किया गया। लेकिन आरोपी को पेश करने से पहले मेरा भाई जाकर उसको बोला कि जब SC ऑफिस में जब पेश करेंगे या फिर न्यायालय में पेश करेंगे, उसके दौरान हमको बताया जाए। तो हमारे को कोई सूचित किए बिना भी उसको न्यायालय में पेश किया गया। जी। तो हम लोगों को लूटपाट का धारा जो लगाया है या नहीं लगाया है TI? नहीं, अभी तक धारा नहीं लगाया गया है, जो है लूटपाट का धारा नहीं लगाया गया और उसको न्यायालय में पेश कर दिया गया। जी। तो SC साहब बोला था क्या लूटपाट का धारा लगाने के लिए? हाँ, SC साहब उसको बोला है कि धारा लगाया जाए बोल के, लेकिन वो धारा नहीं लगाया है अभी तक। जी। तो इसमें TI साहब का बहुत ज्यादा मिली भगत होने का चांस है? नहीं, उसमें 100% मिली भगत है, क्योंकि हमारा तो सुन नहीं रहा है आरोपी। महिला के साथ ऐसा हुआ है तो भी से उसको कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया। उसको आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है कि उसको ऐसा है कि यहाँ तक कि 2 बार उसको एक बार तखतपुर न्यायालय में पेश कर दिया गया तो TI गया था, और यहाँ तक कि बिलासपुर न्यायालय में पेश कर दिया तो TI गया था। जी। और जो हमारे पास तो हमको एक कॉल भी नहीं किया है, यहाँ तक कोई नोटिस भी नहीं भेजा है कि तो पूरी तरीका से मतलब TI का संरक्षण आरोपी के साइड ही है, और इसको इस बात का हम विरोध करते हैं। जी। तो ठीक है, धन्यवाद। जी।